Hello guys, welcome to Flexible Trades. So I'm going to explain two trades that I took previously in the last week. I could not do the video last 2 days, last few days actually. I was busy. So उन वो दो trades का explanation मैं अभी दूंगा, logic and everything. I will explain it here. So we'll go forward with the video. So first trade that I took was on, if you can see here, the first trade actually was okay. These two I've done the video already, and these two I've done one video. So these three are the trades that I took, and I didn't do the video for. So पहले ये वाला देख लेंगे. This one was on May 15th, 11:41 a.m. and I made 240 का profit. I mean 17% of profit here. And the other one was on 17th. 16th I haven't traded because ज़्यादा entry नहीं मिला हमारे हिसाब से, कुछ भी entry नहीं मिला, तो I could not trade that day. So uh, 15th को एक ट्रेड लिया है, 17th को दो ट्रेड लिया है. 15th 17% बना, बट 17th को एक 4% के लगभग और एक कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा. आई टेल यू द रीजन एंड एवरीथिंग, आई शो यू. लेट्स गो टू द चार्ट. इसका मैं प्लॉट करके रखा है ऑलरेडी. दिस इज 15th 11:30. so if you go to 1 minute chart, right? Okay, let's go to 1 hour chart and let's tell you the analysis of last week's. So हमारे analysis के हिसाब से ये 47,700 was a turning point, 48,400 was a target, 46,900 was a support. जैसे हमने प्लान किया था, जैसे हमने सोचा था, वैसे ही सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स वी वर बुलिश. मैंने बोल दिया था लास्ट वीडियो में कि आई एम बुलिश दिस वीक. सो वो एक कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में कि यस आई शुड एंटर ऑल सी ही. एंड यू कैन सी हियर द पास्ट वीक एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ये गलती है मेरा. Everything is call options. So I was completely bullish here. So as soon as this broke, ये 47,700 टर्निंग पॉइंट जो है वो ब्रेक होते ही बुलिश होने का मेरा प्लान था. बट इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दैट इटसेल्फ. यहीं पे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करके बैठा था फॉर फ्यू 2-3 days. सो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था काफ़ी समय पे. दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक द ट्रेड ऑन 16th व्हिच वाज निफ्टीज एक्सपायरी आल्सो. तो मतलब सोचा कि कुछ बड़ा एक्शंस हो जाएगा, नहीं तो साइडवेज निकल जाएगा. सिंस इट्स सिंस इट वाज एक्सपायरी, मतलब ऐसे ही प्रीमियम खाने के लिए लोग करते हैं ऐसा ऑपरेशन. सो मैंने सोचा 47,700 पे ऐसे होगा करके. आई वाज कंफ्यूज बट आई वाज स्टिल ऑन द बुलिश साइड. दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड. सो एंट्री कहाँ पे लिया, आई विल टेल यू. इफ यू गो टू 1 minute टाइम फ्रेम एंड ऑन 15th, सो दिस 11:41 पे एंट्री लिया था दिस कैंडल. एंड द रीजन फॉर दैट इज फ्रॉम ऑन 15th पूरा ऊपर ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास. 48,000 से नीचे गिर के आया था. And it broke our 47,700 wala support, which was a good support the previous day, as you can see here. Once it broke this, it went up to 48,000. But now from the same 48,000, it's falling back to 47,700. So यहाँ पे क्या हो गया? Since I was bullish, when it went a little bit more down towards 47,500 and everything, मुझे लगा कि नहीं, इतना दूर तो नहीं जा सकता है. I was in that mentality. So I thought it will come back to 47,700 at least. So ये क्या हुआ? After this fell, I thought let's see when it consolidates. किसको पता है कि it can fall continuously और 2-3 रेड कैंडल बन जाता. So I won't enter as soon as it turns like this. थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए वेट कर रहा था. So it happened here. कंसोलिडेशन होने के बाद मैं इतना कंसोलिडेशन it's almost 10 minutes, 10 to 15 minutes when हो गया, एक 15 minutes का एक कैंडल बन जाएगा. After that, when you feel like okay done, if you see the 15 minutes candle for this, okay, 15th 15th, where is 15th? Yeah, आप यहाँ पे देख सकते हो. यू नीड टू वेट फॉर द 15 minutes कैंडल टू फॉर्म लाइक दिस. अगर 15 minutes कैंडल एक रेड कैंडल बन गया, फिर से एक रेड कैंडल बन गया, बन भी सकता है. सो यू नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन. सो जस्ट अ सेकेंड. So after a 10 to 15 minutes of break, at the closing of the 15th minute, I took the trade. And the reason I took the trade was again momentum. Like I told you in the last video about sniper entry, यहाँ पे एक इस कैंडल पे स्पेशली देयर वाज अ लॉट ऑफ मोमेंटम. अभी आफ्टर कंसोलिडेशन देयर वाज अ लॉट ऑफ पुश टुवर्ड्स द बुलिश साइड. सो आई थॉट अभी होने वाला है स्पाइक्स. नेक्स्ट 2 to 3 minutes में कभी भी एक दो कैंडल ऐसा बनेंगे जैसे कि इंजेक्शन टाइप कैंडल्स की. ईच कैंडल विल बी 50-60 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स तक भी जा सकता है. दैट काइंड ऑफ लाइक दिस रेड कैंडल का उल्टा ग्रीन में बनेगा सोच के मैंने एंट्री किया. बट माई फेट और वट एवर,
it turned out again sideways almost for the next 15 minutes. But in this 15 minutes I was thinking that the injection will come somewhere here itself, यहाँ पे, but ये नहीं हुआ. मैं, I got panicked when this red candle was done. फिर भी I hold for 1 or 2 minutes and then I exited somewhere here at the cost 240 रुपीज़ का, मतलब 17% का रिटर्न्स लेके मैंने बाई किया था 94 पे, एंड आई सोल्ड इट एट 110 रुपीज़, ताकि बट माई ओरिजिनल टारगेट वाज 130. सो 90 से लेके 110 पे ही एग्जिट करना पड़ा, जस्ट विथ 15 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट. बट एज सुन एज आई टुक आउट, यू कैन सी व्हेन आई exited at around 11:57 p.m. So 11:57 and the spike came at 11. I'm sorry. Uh, I exited at this candle, the very spike wala candle. Yeah, sorry. Yeah. So why I exited this is because I was seeing a lot of down momentum from here. Actually, if I had waited another 3 minutes or 1 minute also, the next candle, यहाँ पे जाने तक my premium was at around 150 or something. So it went up to 150 and came down back. So my target would have achieved, but still I took out small profit. एक ही कैंडल पे मैंने ले लिया, सोचा कि मतलब इधर प्रेशर था, देयर वाज अ प्रेशर एंड आई वाज वेटिंग अ लॉट. आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग इट हियर, बट इट हैपेंड 10 minutes later and there was no conviction for me. So I thought whatever percentage of returns I got is good, and I exited that trade. And actually I missed my target here. My target was reached 130 here. 130 नहीं, 150 तक भी गया था. Because it's momentum candles दो बन गया ना एकदम, 90 से लेके 150 160 तक गया है. I know it's not a big movement, बट इतना भी बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है. यहाँ पे रीच होते ही फिर से साइडवेज निकल गया, तो इट्स नॉट अ बिग मूवमेंट, बट इट वाज एनफ टू पुश 50 to 60 पॉइंट्स इन ऑप्शंस, एंड आई कुड नॉट कैप्चर इट बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट इश्यूज. सो दैट वाज डन फॉर दैट डे. ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं लिया मैंने, थिंकिंग दैट इट्स डन. मतलब देखे तो 47,700 से फिर से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आना शुरू हो गया था. सो आई डिड नॉट टेक एनी ट्रेड आफ्टर दैट, बिकॉज कुछ भी हो सकता है सोच के. एंड 16 देयर इज़ नो ट्रेड. एंड व्हेन वी कम टू 17, so I got two trades. One I'll not discuss that much because I exited that cost to cost. The reason is same. It became sideways. नेगेटिव में ज़्यादा गया था, फिर से जब वो पॉजिटिव में आया मैंने एग्जिट कर लिया विथ 10 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट. इट एक्चुअली वेंट लिटिल बिट इन द नेगेटिव साइड a lot. So that I'm not going to explain, but the logic remains the same for whatever I'm going to explain now in this trade. So this one I took at 11:36 a.m., which I marked here 11:36 a.m. यहाँ पे. And the reason that I took here is, again, I was bullish. Last 2 days it was trading below the 47,700. Today it opened up at 47,900 or something. नीचे आया, ऑलमोस्ट इधर का सपोर्ट ले रहा था. आई नो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट लाइन, ये रेंज समझ लो. So it took support from this area, and it bounced back. So I was bullish. Okay, so one thing, and I was bullish up to 48,400, and 17th is a Friday. Usually what happens on Friday is we can expect a big moves, according to my experience. फ्राइडे को ज़्यादा मोमेंटम होता है, चाहे वो डाउन साइड का हो या अप साइड का हो, मोमेंटम होगा. दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन द रिसेंट पास्ट. सो एंड सिंस माई टारगेट वॉज 48,400, यहाँ पे ये जो है 48,400, दिस वॉज माई टारगेट एंड इट वॉज नॉट स्टिल अचीव्ड येट. सो आई न्यू 17th को ये एटलीस्ट 48,300 तक जा सकता है. That's what I thought. So when it bounced back from 17,700 and it went up to here 48,150 or something and fell, यहाँ तक आया. गिरने के बाद I thought yes, यहाँ पे एक एंट्री बनता है up to 48,400 is what I thought. So ये सोच के ये इतना these 5-6 candles जो momentum दिया है, I know it's not big momentum, but looks big, but actually it's small. Every candle is like 15, 20 points of momentums. So yeah, यहाँ पे एक action था. I could see the action in my chart at that time. So since there was push towards the bullish thing, I entered here at this candle, at this half. Just 2 candles became red, and after that ऊपर की तरफ चलता गया. And here my target was again, so I entered at 310 rupees. So it's Friday, so the premiums are high. So 310 रुपीज़ पे एंट्री किया और एग्जिट किया 322 पे, जस्ट 12 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट, ताकि माई टारगेट वॉज अगेन 30 रुपीज़, दैट इज 30 पॉइंट्स. सो वाई आई कुड नॉट टेक 340 पॉइंट्स इज बिकॉज आई एंटर्ड हियर एंड आई एक्सपेक्टेड विद इन 2 to 3 या 4-5 कैंडल्स के अंदर ही एक स्पाइक आ जाए, जस्ट लाइक दिस कैंडल. ऐसा कैंडल कुछ 1-2 बन जाएगा, दिस इज़ वॉट आई थॉट, बट दैट डिड नॉट बी द केस. लेते ही नीचे आ गया, थोड़ा लॉस चला गया. Then it gave that momentum back, but here I could not see the momentum that I saw here.
the candle formation rate जो है वो कम था, all these candles. So since it was sideways, मैंने सोचा चलो निकल जाते हैं. I'm going to explain a psychological point here which you might have seen in other videos also. I'll explain in 2 minutes. Let's finish this. Then I'll tell you why this happened. So why I exited. So यहाँ पे मैंने sideways का देख के मैंने exit कर लिया. And it was a good decision here. The previous case 15th का trade में वो that was a mistake actually. I could have waited for my this thing, but it's still I don't have any regrets for that because in stock market I hope I know everybody would have seen this videos, yeah, seen this concept everywhere. Stock market में कभी भी we should not aim for big profit. We should aim for big profits, but psychology should be like I will take big profit, I will take small profit, I will take small loss, but I will never take big loss. ये philosophy रख के हम trade करेंगे ना, even if it's 2% move या 3%, it's good because option sellers will aim for 2% a day. That is a big amount for them. So why not option buyers also keep the same reality, practical goal of 2 या 3% या 4% of per day. So in keeping that in mind, right? मैंने यहाँ पे भी and on 15th also, even though my target option prices went up to my target, I still don't have the regret because I could harvest 17% in that trade and 4% in this trade. So जब after moving sideways इतना expectations था, इधर momentum नहीं आया, so hold करने का कोई मतलब नहीं बनता था. Whatever profits I saw, I took it 4%, and I did a good job here because as soon as I exited, 2-3 candle बना, maybe I could have gained another 20 points or 20 points or whatever I could have earned, but वो ऊपर जाते ही 48,200 तक जाते ही वो वापस आ गया फिर से. And at this point I think the entry price where I took the entry at 322 was around 270 or 260 or something. So इतना गिर गया था. So if I had waited here till my target, it wouldn't have reached actually. It would have come down and hit my stop loss. So I did a good thing by taking out the small profit, and this is how we improve in stock market. So always keep this in mind. Aim for big profit or otherwise small profit. Take small losses but never take big losses. ये philosophy रख के हम आगे जाते रहेंगे. Even if it's 4%, 2%, if there is risk, we're going to exit with whatever we have. That is the reason I took this. I exited with the other trade also. यही same when it fell down to 270, like I said, it went down till 260. So यहाँ पे जो मैंने बोला ना, यहाँ पे टच करके जब गिर गया, यहाँ पे लेने का ट्राई किया था मैंने, यहाँ पे कहीं पे. When I saw this again bigger candle, right, I exited. I thought somewhere around here I tried to take it, thinking that it will turn, but जब एक दो कैंडल बड़ा बन गया ना, तो I thought it's gonna fall and I exited at the cost to cost. The MTM was negative positive ऐसे ही जा रहा था. So I had tried to exit it in green and I did. So cost to cost पे exit कर लिया because again there was unsurety, I'm sorry, there was no surety. So it's good, जितना भी हो at least green में रहना है हमें बस. So till now only one loss, all are green. I know if I ignore this, all are green, all are in 4%, 17, 39, 14 and 10 almost. All are good returns percentage wise. भले ही वो 240 हो या 570, whatever, the percentage matters here, and that's good returns here itself. So that's it for today guys. We'll see you in the next video. I hope I'll be trading today. At least today it's 5:31 a.m. Tuesday. I just finished weekly analysis video and I'm doing this video. So 9 बजे के बाद कुछ ट्रेड बनता है कि नहीं देखना है. Let's hope so. We'll see you in the next video. Bye.